मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 के लिए ये चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस तरीके से क्वेश्चंस कराने हैं आगे के। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसके पहले के वो पिछले वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है आज हमें सॉल्व करना है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है क्यू आर टी या पी क्यू आर। यहाँ देखिए ये पी क्यू, यहाँ जो आपको दिया गया है ये पी से लेके क्यू आर, ये एक ट्रायंगल दिया गया है। इसी में एक और ट्रायंगल है, आप देखिए जो थोड़ा सा, तो ये शुरू होता है टी से शुरू होगा और क्यू पे आएगा, फिर क्यू से आर पे आएगा। ये कहा गया कि आप इसको समरूप दर्शाइए, जबकि आपको प्रोवाइड कराया गया है एक कोण 1 और कोण 2, यानी कोण ये 1 और ये कोण 2 दोनों आपको बताए गए हैं कि इक्वल हैं। और इसी तरीके से क्यू आर बटे क्यू एस, यानी क्यू आर ये बटे क्यू एस जो छोटी सी साइड है ये, इस बटे क्यू टी बटे पी आर, ये इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर जो है समरूप इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर हमने कंसीडर किया। आप डायग्राम देख चुके हैं, आप टेक्स्ट बुक में ओपन कर लीजिए। फिर वहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको कोण 1 इक्वल टू कोण 2 ज्ञात है, यानी ये गिवन है, आपको ये गिवन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसी प्रकार पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार एक त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती, क्योंकि ये क्यों हमने लिखा, ये आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के एक त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आप लिख दीजिए यहाँ पर। इस वजह से ये पी आर इक्वल टू क्यू आर होता है। अब यहाँ इसी की वजह से अब हम यहाँ रेशियो जो हमें दिया गया है, यानी क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है। तो ये जो समीकरण हमारी ये 2 हो गई और एक फर्स्ट थी, उन दोनों समीकरणों के सहायता से, यानी गिवन इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ क्या होगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी, ये जो हमको मिलेगा यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर क्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू टी। ये चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और ये समीकरण आपकी कौन सी हो गई, 3rd हो गई। अब इसके बाद आप कंसीडर कर लीजिए जो आपको सिद्ध करना है, ये चीज़ें हमने देख ली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस
पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में हम क्या लिखेंगे, क्यू एस, आप देखिए यहाँ पर क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर, यहाँ से क्यू आर, फिर उसके बाद यहाँ क्यू पी, इधर से क्यू पी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू टी, और यहाँ आपको कोण जो दिखेगा एस क्यू पी इक्वल टू आर क्यू टी इक्वल टू कोण 1 के बराबर है। अब जब ये तीन चीज़ें हमने एक कोण और दो भुजाएं बराबर करती हैं तो आपको क्या मिलेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की जो है समरूपता यहाँ पर होगी। समरूपता की जो कसौटी है वो साइड एंगल साइड से है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं पी क्यू एस जो है समरूप होगा टी क्यू आर के। इस प्रकार आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। यहाँ बताया गया है कि पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जो है आपके पास की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज पी बराबर त्रिभुज कोण पी बराबर कोण यानी एंगल आर टी एस होगा। दर्शाइए आर पी क्यू समरूप है यानी सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। तो इसका डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। पहले देखिए डायग्राम यहाँ बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपको एक दिखाते हैं बना के। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू एंड आर। अब उन्होंने कहा कि इसमें पी आर यानी पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस एंड टी है। तो एक पर जो है, एक पर यहाँ एस मान लीजिए, एक जगह पर एस है, तो एक जगह पर टी है। तो इस एक जगह पर एस हो गया, एक जगह पर टी हो गया। अब इन्होंने कहा कि जो एंगल है हमारा पी यानी एंगल ये पी जो है वो आर टी एस के यानी इस वाले कोण के इक्वल है। तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जब चीज़ें बन गई, इसी को अब सिद्ध करना। देखिए क्या ए डी ई, अब यहाँ पर जो आपको सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है आर पी क्यू। देखिए आर, यहाँ चलिए आर पी क्यू यानी ये जो बाहर का ट्रायंगल है इसे, एंड जो दूसरा है आर टी एस, आर टी एस, ये छोटा वाला, ये छोटा और ये बड़ा, इन दोनों को सिद्ध करना है कि ये सिमिलर हैं। तो आइए इनको सिद्ध करते हैं। डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा, तो यह छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको यहाँ भी आसानी रहे। ये है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ये डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया और ये कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लिया है। अब देखिए यहाँ सामने जो दर्शाई गई हैं आकृति आपके सामने जो दिखाई गई है उसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें भुजा क्यू आर पर बिंदु टी हमने ले लिया है, इसकी भुजा हमने लिख दिया। और जो हमें गिवन है, देखिए सीधा हम लिखते हैं कि जो गिवन है वो आर टी एस इक्वल टू एंगल पी गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ ये और ये आपको इक्वल दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार आप देखिए ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू
आर टी एस, ये हमें गिवन है। तो ये पी वाला आर पी क्यू, देखिए आर पी, यहाँ आर पी क्यू आर टी एस, इसके बराबर हमें ये गिवन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसी प्रकार पी, यहाँ पी आर क्यू इक्वल टू टी आर एस। अब देखिए यहाँ पर जो कोण है, ये कोण, इस कोण को कॉमन है, यानी ये उभयनिष्ठ कॉमन है, यानी तो दो कोण यानी दो एंगल जो हमारे हैं वो एक जैसे मिल गए, ये कॉमन है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ कॉमन है, यानी हिंदी में कहेंगे तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो ये चीज दो एंगल हमें मिल गए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी, यहाँ जो आएगा हमें, यहाँ समरूपता कसौटी से जो हमें मिलेगा वो क्या होगा कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th था ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। यहाँ आपको डायग्राम प्रोवाइड कराया गया है। देखिए डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। तो यहाँ बताया गया कि ये सर्वांगसम है। यहाँ सर्वांगसम बताया गया ए बी ई। देखिए ए से चले बी आए और ई, ये एक हो गया। अगला वाला देख लेते हैं कौन सा बता रहे हैं, ए सी डी, ए से चले सी पर आए और डी, ये दोनों जो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं ये दोनों सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो इन्होंने कहा कि ए डी ई, देखिए कब कहाँ से ए डी ई, अब बात कर रहे हैं ये, इसमें अलग से आपको दिखाते हैं ए डी ई, इतना ऊपर का हिस्सा ए डी ई सिमिलर ए बी सी यानी पूरे के। तो ये पूरे के सिमिलर है कि नहीं, ये चीज़ इनको सिद्ध करनी है यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट उन्होंने कह दिया तो इनकी साइड्स एंगल उनके सब बराबर होंगे। तो यहाँ जो हमारे पास आएगा, तो देखिए यहाँ जो गिवन है, एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, पहले हमने ये बनाया इसको, फिर एक छोटा ट्रायंगल यहाँ बनाना है, इसको यहाँ मिला दीजिए, इनके नामांकन कर दीजिए ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, ये ट्रायंगल आपके पास है, यहाँ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया गया है वो दिया गया है ए बी सी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी एंड डी के। अगर ये संगत भाग समान है तो आप क्या कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी, सबसे पहले हमने कहा, यानी ए बी पूरी साइड्स और इधर की ए सी दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार ए ई, अब देख लीजिए ए डी के इक्वल हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर इनको हम उसमें ले लें तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार ए ई डिवाइडेड बाई ए डी हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बन जाएगी। इससे हम ए बी फिर चेंजेस कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए ई, चेंज कर लिया हमने, इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए डी।
ये चीज़ हम आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे ही हमने लिखा तो आगे क्या हो सकता है, अब देखिए ये डायग्राम में आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी उन्हें हम आसानी से फिर आगे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए जैसे हम आगे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी, आगे ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ए, ये समीकरण हमारी एक हो गई। अब देखिए ए बी ये पूरी साइड है, ए डी ये छोटी है, डिवाइडेड बाई ए सी ये पूरी हो गई, और ये ए ई छोटी हो गई। तो इस प्रकार जब दोनों साइड्स हो गई और ए ई इक्वल टू ए डी हम जानते हैं, ए ई इक्वल टू ए डी क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, जो छोटी दोनों साइड्स हैं वो दोनों बराबर हैं। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो इसके हिसाब से आप देखिए जो हमने यहाँ पर क्या किया था, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ई था। यहाँ पर ये समीकरण एक से हमने इसे देख लिया। अब यहाँ पर एक जो कोण मिल रहा है आपको, वो कोण कैसा मिल रहा है, देखिए वो कोण जो मिल रहा है आपको, कोण ए, वो कोण ए कॉमन है, यानी वो दोनों ट्रायंगल में आपको मिल रहा है, क्योंकि एक छोटा हम सिद्ध कर रहे हैं और एक बड़े को यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए एक कोण यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है, और दूसरा पूरा कंप्लीट है, ए बी सी है। तो यहाँ पर एक कोण जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण डी ए ई इक्वल टू कोण बी ए सी भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो इस प्रकार साइड एंगल, साइड कसौटी जो है हमारे पास वो यहाँ पर लग जाएगी, और ये सिद्ध हो जाएगा कि ट्रायंगल ए डी ई समरूप हो गया ट्रायंगल ए बी सी से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी हमें डायग्राम भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम भी इसका बना हुआ है। आकृति है 6.38 एंड ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई दर्शाए गए हैं। ये देखिए शीर्ष लंब है आपके, ये दर्शाए गए हैं इसमें ए बी सी में। परस्पर बिंदु पी पर, यहाँ पर पी पर ये प्रच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। तो यहाँ आपको क्या दर्शाना है, कहा गया सबसे पहले ए ई पी। देखिए ए से चलिए, फिर आप पी पर जाइए, पी से देखिए यहाँ पर क्या है, ए से चले हम ए ई, यहाँ पर हमें ए पी ये चीज़ मिली। इस ट्रायंगल को सी डी पी से, सी डी पी, सी डी, सी डी, सी डी पी, ये छोटा वाला, यानी ये एक बड़ा और एक छोटा, इसे हमें सिमिलर दिखाना है। सबसे पहले हम इसी दोनों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो हम केवल इतना हिस्सा ही हम बनाएंगे और उसी की सहायता से यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके डायग्राम पूरा बना हुआ है। तो देखिए एक ये ऐसे बना है और एक ये बना हुआ है, इसको हम लाइए यहाँ पर, ये हमने मिलाया, और एक ये यहाँ। तो यहाँ देखिए ये सी है, ये डी है, ये पी है, और ये ए है, और ये ई है। यहाँ ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, और यहाँ 90 डिग्री का है, आपके डायग्राम में है, और यहाँ पर पी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि ट्रायंगल परस्पर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण डी, कोण ई इक्वल टू 90। सबसे पहले ये चीज़ हमें
मिल गई है, गिवन है। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जो पहला पार्ट है हमारे पास वो क्या है, ट्रायंगल ई ए पी, और जो कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल सी डी पी, एक ऊपर का। इसमें देखिए कि क्या है, ए ई पी इक्वल टू सी डी पी, यानी अब देखिए यहाँ पर ई पी ये 90 डिग्री हैं दोनों, आसानी से आप कह सकते हैं इसको क्या लिख देंगे, यहाँ 90 लिख देंगे। देन सेकंड कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण ई पी ए, ई एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो ई पी ए इक्वल टू डी पी सी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। इस वजह से दो कोण जो हैं, दो एंगल हैं हमारे, वो सेम मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमको समरूपता मिलेगी, जो समरूपता मिलेगी, समरूपता की जो कसौटी होगी वो क्या होगी, ए कसौटी होगी, ए की कसौटी होगी। इसी के तहत ये ट्रायंगल ई ए पी, ट्रायंगल सी डी पी सिमिलर हो जाएंगे। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो अगला पार्ट कह रहा है, अगले पार्ट में आप देखेंगे कि ए डी बी, यहाँ पर ए डी बी, अब बनाते हैं इसको, देखिए ए डी बी, इतना हिस्सा हमने बनाया और ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर दूसरा कोण इसमें है सी बी ई, तो इसमें जो आगे की तरफ गया था, यानी यहाँ, और इससे ये आया है, तो ये सी पोर्शन है। तो यहाँ से सी बी ये 90 डिग्री का है, ये बाकी तो इधर की तरफ ये साइड मिली हुई है। ये यहाँ पर पी है, पी से अब लेना देना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो अब समझिए कि यहाँ जो है कुछ इस प्रकार का हमारे पास मिल रहा है। तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो पहला है यानी 90 डिग्री का है, तो उसको हम सेकंड पार्ट को जब सिद्ध करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमें सिद्ध करना है, तो यानी प्रूफ करना ए डी बी एंड ट्रायंगल सी बी ई हमने लिख दिया। अब पहला कोण तो 90 डिग्री का है, यानी ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ये गिवन है हमें। एंड अगला आप देख लीजिए, कोण जो बी है वो दोनों में कॉमन है, ये कोण दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन हो गया। और जैसे ही कॉमन हो गया तो हम कह देंगे कि ए एक कसौटी का यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी सिद्ध हो जाता है कि ये समरूप ट्रायंगल ए बी डी समरूप होगा किसके, यानी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। ये हमारा पार्ट हो जाता है सेकंड। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखिए इस ट्रायंगल में। तो यहाँ जो आपको गिवन है, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी, ये चीज़ है। तो यहाँ आप बना लीजिए
सबसे पहले ए ई पी देख लीजिए, ए ई पी, ए ई रहा, ए ई रहा और ये पी रहा, उसी के टुकड़े हम यहाँ पर बना रहे हैं। और दूसरा है ए डी पी, ए डी बी, तो यहाँ से आप पी से आगे बढ़ोगे तो यहाँ डी मिलता है, इसको ये आगे ऐसे जाके इससे मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये डी मिलेगा और ये आपको बी मिलेगा। इनको दोनों को आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए ए डी बी, तो यहाँ सीधा पहले बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से, ये तो ये ए है, ये डी है और ये बी है। और इसमें जो आएगी वो ये आएगी, ये ई हो जाएगी यहाँ पर और ये पी हो जाएगा। बाकी डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, जो इसका बाकी हिस्सा बचा है। तो ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ ही ए ई पी, यानी ये छोटा वाला जो पहले आपको दिख रहा है इतना, और ये कि ए डी, ए बी डी, यानी जो कंप्लीट है, उसे हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी। एक ए डी बी है, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एक आप ये डी मिलेगा, ये एक बी है, यहाँ ए डी बी है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो दोनों में 90 डिग्री का कोण है, तो वो तो सबसे पहले ही आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ए ई पी एंगल इक्वल टू ए डी बी, ये क्या है 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपके पास है ई ए पी इक्वल टू डी ए बी। अब देखिए ये जो एंगल है ये सब में कॉमन है, तो आप यहाँ लिख देंगे ये कॉमन है, कॉमन है। तो ये समरूपता हमको कौन सी मिल गई, ए कसौटी के तहत हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर हो जा रहे हैं। तो यहाँ हम यहाँ कह देंगे कि ये सिमिलर हो गए, किसकी वजह से, ए कसौटी की वजह से। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। अब इसका फोर्थ पार्ट बचता है, फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में देखिए पी डी सी, आप देखिए एक पी डी सी आपको मिलेगा और एक बी सी ई, यानी आप देखिए यहाँ पर ये है त्रिभुज कुछ ऐसा। तो यहाँ पी डी, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया, और इसका ई वाला पार्ट भी आपको लिखना है। तो ये ए हो गया। अब यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, बाकी चीज़ें तो ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पहला तो सब में यही है, ट्रायंगल पी डी सी इक्वल टू ट्रायंगल बी ई सी क्या है 90 डिग्री है। तो पहला तो हो गया। दूसरा आप देखिए जो डी है, जो एंगल सी है आपका, दोनों में कॉमन है। एंगल डी सी पी इक्वल टू एंगल ई सी बी क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो जब ये कॉमन है दो एंगल मिल गए, यानी ए कसौटी समरूपता आप लिख देंगे। यहाँ आप लिखेंगे, आसानी से लिख देंगे कि यहाँ जो आपको मिल रहा है वो क्या है, समरूपता, समरूपता ए कसौटी से, ये लिखना जरूरी है, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के, सिमिलर हो गया। तो इस प्रकार इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो कहा गया कि समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये हमने यहाँ बनाया, हमने कहा कि ए बी सी एंड डी है। अब हमने कहा कि ए डी पर एक बिंदु स्थित ई है, एक बिंदु तथा, यानी ए डी को अब हम बढ़ाएं आगे तो यहाँ पर एक बिंदु कहीं ई हमें मिल जाएगा। हमने बढ़ाया इसको और ई मिल गया। फिर बढ़ाने के बाद इन्होंने कहा कि बी ई, यानी अब बी और ई को मिलाना पड़ेगा, तो ये बी ई हमने यहाँ मिला दिया। ये बिंदु कहीं एफ पर कट कर जाता है। अब इन्होंने कहा कि ए बी ई, देखिए ए, अगले कलर से दिखाते हैं आपको, ए से चलिए बी पे जाइए और बी से ई पर जाइए, यानी ये जो ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? आप देखिए ये ट्रायंगल होगा सी एफ बी के, सी एफ बी के सिमिलर। ये दोनों को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा पहले चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये हमारा ए हो गया, ये हमारी बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी। ए डी को आगे बढ़ाया और ये बी से हमने इसको मिलाया और यहाँ लिख दिया एफ, ये हो गया ई। अब हमें जो चीज़ें सही सिद्ध करनी है उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है, तो देखिए यहाँ जो हमको मिला है तो ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये चीज़ मिल गई जिसमें बी ई सी डी को काटता है और ये प्रच्छेद करता है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई, और कौन सा लेना है, कंसीडर करना है, सिर्फ उसी की बात करते हैं। और सी ट्रायंगल सी एफ बी। अब आप जान गए होंगे कि एक ट्रायंगल ये है, इसकी बात करना है हमें, और दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है, जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं यहाँ से, ये इतने की। तो इसको हमें सिद्ध करना है, यानी सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो बी ए ई है, बी ए ई है, इसमें ये कोण और सी कोण, ये सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो ये बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कोण बी ए ई इक्वल है कोण एफ सी बी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं ये, तो यानी बराबर होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आगे के जो चीज़ें होंगी हमारी, इतनी आपने नोट कर ली होंगी। अब हम आगे की लिखते हैं इसके बाद की कि कंडीशंस क्या बनेंगी यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ हमने इतनी चीज़ें लिख दी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आगे लिखेंगे कि एंगल ए ई बी, ए ई बी, इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इक्वल टू सी बी एफ, इस वाले की सी बी, इसकी बात कर रहे हैं सी बी एफ की। ये समांतर रेखाओं को काटती है, यानी यहाँ क्या है, यहाँ समांतर रेखाओं को बी ई काटता है, काटता है। आप देखिए ये ए बी और डी सी समांतर है, इसको क्या है, या
AE और BC समांतर है तो इनको ये कट करता है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ आपको दो कोण बराबर मिल गए। जब दो कोण बराबर मिल गए तो आप कह सकते हो कि जो समरूपता है आपकी, समरूपता की जो कसौटी है वो कौन सी है, ए के तहत आप कह सकते हो सिद्ध हो जा रहा है। तो ट्रायंगल हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE समरूप होगा ट्रायंगल CFB के। ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो जाती है, आसानी से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे जो आपने यहाँ पर कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।